हेलो, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामना। 10 मई शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी अक्षय तृतीया। किस तरह से आपको पूजा करनी है, तो ये पूजा जो है ना 10-11 बजे तक की जाती है, मतलब सुबह के समय 10-11 बजे तक आपको करनी होती है। सबसे पहले आप इस तरह से लाल मिट्टी से इस जगह को आप लीप लीजिएगा जहाँ पर आप पूजा करने वाले हैं। अगर आपके पास इस तरह की लाल मिट्टी नहीं है तो आप जो है ना हल्दी से भी लीप सकते हैं। इसके बाद आपको पूरना है चौक। तो यहाँ पर आटे से जो है ना इस तरह से आप चौक पूर लीजिएगा, जैसा देखिए आपको आता है। अगर आपको चौक पूरना नहीं आता तो केवल जो है ना आप यहाँ पर स्वास्तिक बना लीजिएगा, तो वो भी जो है ना चौक का ही काम करता है। अगर आपको आता है तो आप गोल वाला या लंबा वाला जैसा भी आपको खूबसूरत चौक आता है ना, आप ज़रूर पूरिएगा। बीच में जो है ना इस तरह से स्वास्तिक बनाया जाता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जितनी भी पूजाएँ हैं सब में स्वास्तिक का बहुत महत्व है। तो इस तरह से बीच में आपको स्वास्तिक बनाना है। और इसके बाद जो है ना एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी गेहूं जो है ना इस स्वास्तिक के ऊपर आपको रखना है। आपके पास गेहूं है तो गेहूं रख दीजिए, गेहूं नहीं है तो चावल भी जो है ना रख सकते हैं। इसके बाद 4 कोनों में भी जो है ना छोटे छोटे से आपको पुंज रखने हैं, चावल या गेहूं जो भी अनाज आपके घर में है। तो मैंने जो है ना 5 जगह जो है ना चावलों के आसन जो है ना इस तरह से दे दिए हैं। इसके बाद आपको लेने हैं 4 कलश। तो आप इस तरह के कलश चाहे पीतल के ले सकते हैं, तांबे के ले सकते हैं, मिट्टी के ले सकते हैं, जैसे भी देखिए आपके पास कलश हो। तो इस तरह के आपको कलश लेना है। सभी कलश में आपको कलावा ज़रूर बांध लेना है। मैंने पहले से ही बांध रखे हैं, तो आपको कलावा बांध लेना है। और सभी कलशों को जो है ना कंठ तक आपको भरना है, मतलब पूरा एकदम ऊपर तक जो है ना आपको भरना है। मैं तो जो है ना थोड़ा थोड़ा आपको भर के दिखा रही हूँ, क्योंकि आज अक्षय तृतीया नहीं है। अक्षय तृतीया से पहले ही आप लोगों के लिए वीडियो मैं डाल दूंगी, तो मैं थोड़ा थोड़ा भर के दिखा रही हूँ, आपको पूरा भरना है। तो इस तरह से जो है ना 2 कलश मैंने देखिए इस तरह से रख दिए हैं, और 2 कलश जो है ना आपको इधर रखने हैं। मैं आपको ये बताऊँ, ये 4 जो आसपास के जो कलश होते हैं ये 4 महीनों के कलश होते हैं, इसलिए जो है ना रखे जाते हैं। तो 4 कलश आपको इस तरह से रखने हैं, तांबे के, पीतल के या मिट्टी के, जो जिस भी धातु के हैं। अगर आपके पास स्टील के भी हैं तो आप स्टील के भी रख सकते हैं। और जो बीच का कलश होता है उसे जो है ना आपको मिट्टी का ही रखना होता है, बड़ा छोटा जैसा भी देखिए आपको मिल जाए। तो बीच वाला कलश जो है ना आपको मिट्टी का ही लेकर आना है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बीच वाला कलश इस तरह का आता है, देखिए नीचे इस तरह से घड़ा होता है, ऊपर जो है ना उसका एक डबूला टाइप का रखा रहता है। अगर आपके पास वो डबूला टाइप का ना मिले तो आप केवल जो है ना इस तरह से घड़ा भी ला सकते हैं। अब देखिए हर जगह हर चीज़ नहीं मिल पाती है, तो आपके शहर में जैसा भी मिलता हो आप बीच में जो है ना मिट्टी का कलश रखें, और उसके ऊपर जो है ना आपको कलावा बांधना है। कंठ तक इस कलश को आपको भरना है, क्योंकि ये जो कलश होता है वो होता है गौरी गणेश का कलश, यानी लक्ष्मी जी और गणेश जी का कलश होता है। इस पर जो है ना लक्ष्मी जी और गणेश जी के नाम का पूजन किया जाता है। इस कलश को इसीलिए भरा जाता है ताकि आपके घर में साल भर बरकत रहे, और लक्ष्मी जी और गणेश जी जो है ना आपके घर में निवास करें, और धन संपत्ति का घड़ा जो है ना आपके यहाँ हमेशा भरा रहे, इसीलिए इस कलश को भरा जाता है। हमने इस तरह से स्वास्तिक बना दिया है, और इसमें जो है ना इस पूजा में ज़्यादातर चंदन का ही आपको प्रयोग करना है। तो आप चाहे तो लकड़ी वाले चंदन को जो पटा होता है ना उस पर आप घिस लीजिए। आप चाहे तो रेडीमेड जो पाउडर आता है उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर भी आप जो है ना इस तरह से पूरा अच्छे से बढ़िया से आपको स्वास्तिक बनाना है। लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा जब भी आप करते हैं तो उसमें सुंदरता का बहुत महत्व होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा उस घर में आती है जहाँ पर साफ़ सफाई सुंदरता होती है। तो सुंदरता जो है ना लक्ष्मी जी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है। तो आपको जो है ना अच्छे से साफ़ सफाई से जो है ना अच्छे से ये पूजा करनी है। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है। चारों कलश का जो है ना चंदन चावल से आपको पूजन करना है। तो चारों कलश पर जो है ना चंदन की टिक्कियाँ रख के चावल चढ़ा दीजिए, और जो बीच वाला कलश है इस पर जो है ना आपको फल रखना है। फल कौन से रखने हैं? ककड़ी रख सकती हैं, आम रख सकते हैं, या खरबूजा रख सकते हैं। इन फलों में से आप कोई भी एक फल जो है ना रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आम रख लिया है। इस कलश के ऊपर दक्षिणा भी आपको रखनी है, 11-21 रुपये आप रख सकते हैं, जितनी देखिए आपकी श्रद्धा हो। और चारों कलश पर जो है ना इसी तरह से आपको फल रखने हैं। तो मैं यहाँ पर ककड़ी रख रही हूँ, क्योंकि ककड़ी जो है ना इसी सीज़न में आती है।
सभी कलशों पर जो है ना इस तरह से फूल चढ़ा दीजिएगा। सभी कलशों का पूजन करना बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ, चंदन चावल से जो है ना सभी कलशों पर जो है ना आप चाहें तो स्वास्तिक बना दीजिए, आप चाहें तो केवल चंदन का टीका लगाकर सभी कलशों का आपको पूजन जरूर करना है। 4 महीने के 4 कलश होते हैं जो कि आसपास रखे हुए हैं, और बीच का जो कलश होता है वो लक्ष्मी जी गणेश जी का कलश होता है। तो सभी पर जो है ना इस तरह से आप फूल चढ़ा दें, माला लेकर आए हैं तो माला चढ़ा दें। और ये जो पूजा मैं आपको बता रही हूँ ये पारंपरिक पूजा है अक्षय तृतीया की। तो पहले के ज़माने में तो मैं आपको सही बताऊँ कि घर घर भगवान नहीं होते थे, सब लोग जो है ना मंदिर में जाकर पूजा करते थे, लेकिन अब तो हर घर में आपको लड्डू गोपाल देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पहले के ज़माने में जो है ना इसी तरह से पारंपरिक पूजा जो है ना सभी लोग मिलकर किया करते थे। और आज के दिन जो है ना खरीदारी ज़रूर की जाती है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कुछ भी खरीदते हैं ना तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। कुछ लोग सिक्का खरीद लेते हैं चांदी का, कुछ सोने चांदी की आभूषण खरीद लेते हैं। तो आभूषण खरीदने के लिए ये दिन बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप कोई भी अपने अगर शुभ काम की कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो बिना सोचे समझे जो है ना अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी काम की नई शुरुआत कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आप चाहें तो कोई पूजा पाठ में आपका बहुत मन लगता है तो कोई नया पाठ आप शुरुआत कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये जो अक्षय तृतीया का दिन होता है वो बहुत शुभ मुहूर्त होता है किसी भी काम को करने के लिए। अक्षय का मतलब होता है जो कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी खात्मा नहीं होता। तो जो कभी खत्म ना हो उसे कहते हैं अक्षय तृतीया। इसके बाद जो है ना आपको आरती की तैयारी करनी है। तो घी का दीपक जो है ना हमने यहाँ पर प्रज्वलित कर लिया है। घी के दीपक का भी आपको पूजन करना है। और एक कटोरे में जो है ना आपने जो भी भोग बनाया है, क्योंकि जब भी हमारे घर में तीज त्योहार होते हैं हम सबके घर में जो है ना मिठाई ज़रूर बनती है। तो अगर आपने घर में कुछ मीठा बनाया है तो उस मीठे का आप भोग लगा दीजिए। आप चाहें तो बाज़ार से मिठाई लाकर भी जो है ना भोग लगा सकते हैं। इसके बाद जो है ना चने का बहुत महत्व होता है इसमें। कैसे महत्व होता है मैं आपको बताती हूँ। आपको इतने सारे चने लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल 4 चने चाहिए होते हैं। तो 4 साजे, एकदम टूटे हुए चने नहीं होने चाहिए, एकदम साजे चने होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 4 चने ले लिए हैं। और ये 4 चने जो है ना 4 महीनों के जो हमने कलश रखे हुए हैं आसपास, उन 4 महीनों में 4 चने आपको डालने होते हैं। जैसे कि सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक। तो बरसात के जो है ना ये 4 महीने होते हैं। जिस महीने के कलश में ज़्यादा मतलब चना एकदम फूल जाता है, कहते हैं कि उस महीने में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो उस महीने की बारिश से जो है ना हमारा जो धन संपत्ति है वो भरी रहती है। इसीलिए जो है ना इसका महत्व। देखिए भारतीय संस्कृति में हमारा जो देश है वो खेती किसानी वाला देश है। चाहे हमारे बड़े बड़े व्यापार चल रहे हों, चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन सब कुछ जुड़ा हुआ जो है ना खेती से ही है। इसीलिए जो है ना इसकी पूजा आज के दिन की जाती है। 4 महीनों के 4 कलश होते हैं, और जिस कलश के चने जाना फूलता है और जल्दी फूल जाता है, कहते हैं उस महीने में खूब बारिश होती है। और बारिश अगर होगी तो हमारे घर में, हमारे जो शहर में और हमारे देश में जो है ना खेती किसानी बहुत अच्छे से होती है। सभी के व्यापार बहुत अच्छे से चलते हैं और हर घर में जो है ना खुशहाली आती है। देखिए खेती किसानी से ही जो है ना सबका जीवन जो है ना जुड़ा हुआ होता है, चाहे कोई शहर में रह रहा हो चाहे कोई गाँव में रह रहा हो। लेकिन खेती किसानी अगर अच्छी होती है तो शहर की भी जो है ना खूब तरक्की होती है, गांव वालों की तरक्की तो हो ही जाती है। इसीलिए जो है ना इस पूजा का महत्व है। तो आप ना कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पहला सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, इस तरह से जो है ना गिना जाता है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना बाद में इस सामान का आपको क्या करना है, आरती मैंने आपको करके दिखा दी। जो फल होते हैं आप जो है ना आप चाहें तो 4 महीनों के ऊपर जो आपने ककड़ी रखी थी ना, जो मैंने ककड़ी रखकर आपको दिखाई थी, आप चाहें तो इनको दान भी कर सकते हैं अपने किसी मानधान को। अगर आपके आसपास कोई मानधान नहीं है, मतलब बहन भानैज नहीं है, तो आप जो है ना इन 4 महीनों के जो 4 ककड़ियाँ हैं ना, इनको आप चाहें तो मंदिर में दान कर सकते हैं, आप चाहें तो खुद खा सकते हैं। तो वो अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। लेकिन मिट्टी के कलश के ऊपर जो हमने आम रखा हुआ था ना, इसे जो है ना आपको अपने घर में ही रखना होता है। घर मतलब घर के लोगों को ही खाना होता है। और जो बीच वाला कलश है इसे आपको अपने घर में ही रखना है, किसी को भी दान नहीं देना है। अगर आप आज के दिन किसी को कलश देना चाहते हैं तो वो आप अलग से लाकर दे सकते हैं, लेकिन ये लक्ष्मी जी गणेश जी का कलश है तो इसको आप अपने घर में ही रखें, किसी को भी दान ना दें।
बीच वाले कलश हैं तो इनको भी जो है ना बाद में आप शाम के समय जब चौकी उठाएं तो बाद में जो है ना इनको हटा दें और इनका जल जो है ना आप पेड़ों में डाल दीजिए। जो आपके घर में, देखिए हम सबके घर में पेड़ पौधे होते ही होते हैं, तो उनमें डाल दीजिए ताकि ये पेड़ पौधे जो है ना आपके साल भर तक हरे भरे रहते हैं। आप चाहें तो इन जल को पी भी सकते हैं। और बीच वाला कलश जो है ना आप उठाकर जो है ना अपनी किचन में उत्तर दिशा की ओर रखें। ये बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी गणेश के नाम का ये कलश है। अगर आप इसे उत्तर दिशा में रखते हैं तो आपके घर में खूब बरकत होती है और साल भर तक जो है ना किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन हाँ बरकत होती है। जब भी किसी चीज़ की आपको ज़रूरत होगी ना तो वो फुलफिल भी जो है ना भगवान कर देते हैं। और भगवान का निवास जिस घर में होता है उस घर में कभी कोई कमी रहती ही नहीं है। तो इन लोटों को आप जो है ना संभाल के रखने किसी पूजा में आप इन लोटों का जो है ना प्रयोग कर सकते हैं। तो उत्तर दिशा की ओर किचन में आप इस मिट्टी के कलश को रखें, आपके घर में धन संपत्ति हमेशा रहेगी। और हाँ, इस कलश को कोशिश कीजिएगा कि ये खाली ना हो। जैसे ये आधा हो जाए तो उसमें और जल डाल दें, मतलब जल से ये भरा रहे। बाद में से आप पीने के प्रयोग में भी ले सकते हैं। उत्तर दिशा की ओर अगर आप कलश भर के रखते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है, घर में बरकत होती है। राधे राधे।